हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा एडू वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे MIS एग्जीक्यूटिव कौन होता है, उसके काम क्या होते हैं। अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो कौन सी स्किल इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप वो सारे स्किल को फुलफिल कर लेते हैं तो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है और उसमें हम कितनी सैलरी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है वह यह है कि MIS एग्जीक्यूटिव क्या होता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एग्जिस्टिंग MIS होती है वहाँ पर उस MIS को मेंटेन करना MIS एग्जीक्यूटिव का काम होता है। हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो भी डेटा पे काम हो रही है उस डेटा को गैदर करना, समटाइम्स हमें उस डेटा को मल्टीपल रिसोर्सेज से भी गैदर करना पड़ सकता है। फिर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम उसे रिपोर्ट करते हैं अपने मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट को उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में हेल्प हो। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वह यह है कि अगर हम MIS बनना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है। MIS एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट कोई भी बन सकते हैं, ये कंपनी के अकॉर्डिंग होता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अंडर ग्रेजुएट को भी रख लेती है और कुछ कंपनी में रूल होते हैं कि आप आफ्टर ग्रेजुएट ही MIS एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन टोटली कंपनी। साथ ही में आपका एनालिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पर एनालिटिकल बैकग्राउंड का मतलब है आपके अंदर किसी भी डेटा को एनालाइज और अंडरस्टैंड करने की अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पर 3 सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, लाइक फैशन डिजाइनिंग की, होटल मैनेजमेंट की एंड ब्यूटी कोर्सेज की। और अगर वहाँ पर आपसे बॉस पूछता है, जैसे वहाँ पर कुछ रूल्स है कि अगर 18 इयर्स के बच्चे हो तो ही आप ले सकते हो, उनका एटलीस्ट मैट्रिक या 12 पास होना जरूरी है। तो अगर आपका बॉस आपसे पूछ रहा है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में कितने बच्चे इनरोल्ड हुए, कितने ब्यूटी कोर्सेज में हुए, कितने होटल मैनेजमेंट में हुए, विद फुलफिल द क्राइटेरिया, जो भी हमारी कंपनी की क्राइटेरिया है वो उसे फुलफिल कर रहा हो, तो आपने एक रफ डेटा बनाया है पहले से जितने स्टूडेंट ने इनरोल किया है। अब आपको उस डेटा को एनालाइज करके जो उस कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो एडमिशन के लिए, उस रफ डेटा में से आपको डेटा को फिल्टर करना है। आपको वो डेटा बनाना है जो कंपनी आपसे मांग रही है। यहाँ पर जो आपका काम होता है वो रफ डेटा से आपको डेटा को क्विकली अंडरस्टैंड करना होगा, एनालाइज करना होगा और ऐसा रिपोर्ट बनाना होगा ताकि आपके मैनेजर को वो रिपोर्ट देखते ही तुरंत जो वो चाह रहे हैं उन्हें वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब ये था कि आपको डेटा को क्विकली अंडरस्टैंड और एनालाइज करने की एबिलिटी होना चाहिए, तभी आप रफ डेटा में से सही डेटा बना पाएंगे और उसे रिपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो स्किल होती है डेफिनेटली गुड कंप्यूटर स्किल। अगर आपके पास गुड कंप्यूटर स्किल नहीं है तो आप MIS एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं। आपको MS ऑफिस में अच्छा कमांड होना चाहिए, आपको वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पावर पॉइंट की नॉलेज होना चाहिए और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट MIS एग्जीक्यूटिव के लिए काम करता है वह है एक्सेल। आपको एक्सेल में बिल्कुल अच्छी कमांड होनी चाहिए, कुछ फंक्शन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक VLOOKUP, HLOOKUP, पाइवट टेबल, कॉन्टिव और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एडवांस एक्सेल की नॉलेज अच्छी रखते हैं तो MIS एग्जीक्यूटिव की जॉब आपके लिए है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क MIS की एक्सेल में ही होती है। सो गाइस, एक्सेल की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एज MIS एग्जीक्यूटिव एक्सेल में तो आपको काम करना ही होता है, पर जरूरी नहीं है कि हर काम एक्सेल में ही हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनकी खुद की पोर्टल होती है, वह अपने पोर्टल अपने सॉफ्टवेयर में काम करवाते हैं, वह अपने सॉफ्टवेयर में ही MIS करवाते हैं। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की नॉलेज अच्छी नहीं होगी तो आप वापस स्टक हो सकते हो। सो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को जल्दी अडेप्ट करने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने बोल दे, आप तुरंत उसे सीख पाओ और उसमें काम करने लग जाओ। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपकी प्रेजेंटेशन पावर बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, क्योंकि एज MIS आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। अगर आपने रिपोर्ट बनाया है तो आपको प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा और इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज से नहीं है, लाइक आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए या कोई और लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए। यहाँ पर आप जिस भी भाषा में बात करते हैं वह सामने वाला को समझ में आ जाए। आपने जो भी रिपोर्ट तैयार किया है उस रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन आप सामने वाले को अच्छे से दे पाए। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके कैरियर को एनहेंस करता है।
बट अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप जिस भी लैंग्वेज को जानते हो आपको उसमें अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। सो गाइस, यहाँ पे हमने जान लिया MIS क्या होता है और कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है। अब अगर आप इन सारी स्किल को फुलफिल करते हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि इन सब स्किल के जानने के बाद एज अ MIS एग्जीक्यूटिव क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं आपको बता दूं, MIS की कैरियर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है। जिस भी इंडस्ट्री में कंप्यूटर यूज होता है आप वहाँ पर एज MIS काम कर सकते हो, जैसे बिजनेस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट सेक्टर। आप स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो एज MIS एग्जीक्यूटिव। आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, जिस भी जगह पर डेटा बेस्ड काम होता है आप वहाँ पर कर सकते हो। आप एज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में MIS एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर सकते हो। आप ई-कॉमर्स में काम कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लाइक कितना सामान कहाँ सेल हो रहा है, कौन से एज ग्रुप कौन से सामान को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अगर किसी रीजन में सेल्स घट रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है। ये सारा काम जो होता है वह MIS का होता है। वह MIS के रिपोर्ट को देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ कितनी सेल हो रही है, किस ग्रुप के लोग कौन सी सामान को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये सारा काम MIS का होगा। नेक्स्ट, आप किसी बिजनेस में एज MIS काम कर सकते हो। आप सेल्स डिपार्टमेंट में एज MIS का काम कर सकते हो। सो गाइस, एज MIS एग्जीक्यूटिव ये सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन MIS एग्जीक्यूटिव। सो गाइस, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, एज MIS हम कितनी सैलरी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सैलरी ऑफ MIS एग्जीक्यूटिव की टोटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो इट मे बी कि आपको सीनियर MIS के साथ काम करना पड़े एज MIS एग्जीक्यूटिव, और वहाँ पे आपकी जो सैलरी हो सकती है वह 10,000 से 12,000 के बीच में हो सकती है। अगर आप थोड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पर आपकी 15 से 18,000 सैलरी हो सकती है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एडवांस एक्सेल की अच्छी नॉलेज रखते हो, साथ में आपको कुछ सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज है लाइक पाइथन, SQL, पावर BI, अगर ये सब नॉलेज आप रखते हो तो आप 8 लाख to 10 लाख पर एनम भी कमा सकते हो। बट जो पहली सीढ़ी होती है वह MIS एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होती है। उसके बाद आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो और डेटा एनालिस्ट बनने के बाद आप अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो पहले आपको एज MIS एग्जीक्यूटिव काम करना है। अगर मैं एडवाइस दूं तो पहले आप सैलरी को ना देखें, आपको जितनी भी सैलरी मिल रही है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप कंपनी को ज्वाइन करें और वहाँ पर MIS के काम को सीखें। जैसे जैसे आप काम सीखते जाएंगे आपकी नॉलेज होती जाएगी, आप एज अ डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा MIS एग्जीक्यूटिव का क्या काम है और इसके लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है और कितनी सैलरी आप इसमें अर्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।